नमस्कार दोस्तों, नौकरी का जुगाड़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अलग अलग जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके समक्ष एक नई वैकेंसीज़ को लेके, जो कि आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। तो देख लेते हैं क्या कितनी कुछ वैकेंसीज़ हैं, क्या कुछ इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी कैंडिडेट्स को फ़ीस पे करनी है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट करे गए हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है, नीचे दी गई नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, आप इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं, जनरल कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.arsdcollege.ac.in या www.du.ac.in पर जाके देख सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है UR, OBC और EWS के लिए, और 300 फ़ीस है SC एंड ST के लिए। तो आप देख लेते हैं इसकी जो क्रूशियल डेट है वो, ये जो नोटिफिकेशन था 22 मार्च को रिलीज़ करा गया था, और इन पोस्ट के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की है 11 अप्रैल। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके बाद जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट की। उसके बाद जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, जो कि टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है, इनकी टोटल 4 पोस्ट हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट जो कि केमिस्ट्री में है, इनके लिए टोटल 5 पोस्ट हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस की, इनकी 2 पोस्ट हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, इनकी 6 पोस्ट हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की टोटल 4 पोस्ट हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हैं कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है, और एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनके साथ साथ आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि UGC या फिर CSIR कंडक्ट कराता है, वो भी आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो या तो BTech होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, या फिर इसके साथ साथ जिन बच्चों ने MSc कंप्यूटर साइंस में कर रखा है या MCA भी कर रखा है और जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, और एज रिलैक्सेशन एज़ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए या तो ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, और उसको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट है। असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन मांग रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, और उसको कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए भी 30 है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट को या तो सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो या फिर ग्रेजुएशन हो, वो भी चल जाएगी। और इसके साथ साथ उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट 27 है, और एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है। इसके बाद आता है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के लिए। लेबॉर्ट्री ऑफ अटेंडेंट के लिए कैंडिडेट को सिंपली सिर्फ 10th पास होना चाहिए, ठीक है, जिसमें उसके पास साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन। इसके लिए भी कैंडिडेट के पास 10th होनी चाहिए और साइंस के सब्जेक्ट होनी चाहिए 10th क्लास में। इसके बाद जो लाइब्रेरी अटेंडेंट आता है, इसमें कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th क्लास मांगी गई है। साथ ही साथ इसमें एक सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मांगा गया है। सो दोस्तों, ये कुछ था आज की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए आपका धन्यवाद।